Hi everyone, my name is Akash and in this video we are going to start with Q data structures. So far we have covered a lot of interesting problems on stacks. ठीक है, आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा. ठीक है, और अभी जो है लेटेस्ट में एक वीडियो अपलोड हुई यार स्टैक पे, स्टॉक स्पैन जा करके देखो, मज़ा आ जाएगा. ठीक है, इट इज़ लॉन्ग वीडियो एक्चुअली, थोड़ी लंबी है वीडियो बट मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ. ठीक है, पैसा वसूल वीडियो, राइट. ठीक है यार, दैट इज फाइन, ग्रेट. सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं. स्टैक की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है. ठीक है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स स्टैक पे चलती रहेंगी साइड बाय साइड, बट आई जस्ट थॉट कि यार क्यू वाले डेटा स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है. ग्रेट. सो क्यू पढ़ेंगे यार. ठीक है, और इस वीडियो में हम सिर्फ क्यू के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि क्यू क्यों क्यों बनाई है. ठीक है, और क्यों में मतलब क्या ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, व्हाट आर द इंप्लीमेंटेशंस. ठीक है, किस किस चीज से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो दीज ऑल द थिंग्स दैट विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो एंड फ्रॉम दी फर्दर वीडियोज विल गेट स्टार्टेड विद इट्स इंप्लीमेंटेशन. ग्रेट. सो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्यू. सो क्यों क्या है यार एक. सो क्यों भी एक सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की तरह एक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर है, जहां पे भी इसके अपने खुद के कुछ रूल्स है. ठीक है, क्योंकि अपने आप में किंग है ये. ठीक है, तो इसके अपने खुद के कुछ रूल्स है, राइट. सो वो रूल्स हम एक बार देख लेते हैं. सो क्यू क्या है. क्यू बेसिकली ये बोलता है कि भाई साहब, अनलाइक स्टैक, जैसे स्टैक को हम कुछ इस तरीके से बनाते थे, राइट, या फिर कुछ इस तरीके से बनाते थे, तो उसका रीजन था. उसका रीजन ये था कि देयर इज अ वन वे ओनली. आप यहीं से इसमें इंसर्ट कर सकते हो और यहीं से आप इसमें पॉप कर सकते हो, राइट. अगेन कुछ अगर आप कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, तो मतलब सेम चीज है कि आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हो और यहीं से आप इसको पॉप कर सकते हो, राइट. बट क्यों को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, उसका भी रीजन है यार. ठीक है, ये नीचे मैंने क्यों बना रखी है, राइट. ये क्यों है, ये दोनों तरफ से ओपन होती है. इसका मतलब क्या है कि यार यहां से तो आप इसमें पुश कर सकते हो, बट आप पॉप आप यहां से करते हो इसमें. अब क्योंकि ये स्टैक नहीं है तो वी विल नॉट बी सेइंग लाइक पुश एंड पॉप, राइट. सो पुश करने को यहां पे बोलते हैं एनक्यू ऑपरेशन. ठीक है, और पॉप करने को यहां पे बोलते हैं डीक्यू ऑपरेशन. ठीक है, पॉप करने को यहां पे बोलते हैं डीक्यू ऑपरेशन, राइट. सो क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे आप रियर एंड से पुश कर सकते हो, एनक्यू कर सकते हो, एंड फ्रंट एंड से आप पॉप कर सकते हो. ठीक है, फ्रंट एंड से आप पॉप कर सकते हो और डीक्यू कर सकते हो, राइट. इट मीन्स यहां पे दो एंड होते हैं. अब खुद से सोचो, वेन एवर एन एलिमेंट इज एडिड टू दिस क्यू, खुद से सोचो, सो दैट विल ऑलवेज बी एडिड टू द रियर एंड. ठीक है, रियर एंड, राइट. और फ्रंट से वो डिलीट होता है. ठीक है, लेट से मैंने 5 को ऐड करा, तो 5 इज एट माई रियर और मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो मेरे पास 5 ही डिलीट होगा. लेट से मैंने 6 को ऐड कर दिया, 7 को ऐड कर दिया, अभी तक डिलीट नहीं करा, ना 5 को डिलीट करा, लेट से ना 6 को ना 7 को, लेट से मैंने 8 को भी नहीं डिलीट करा और ऐड कर दिया. तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा मेरे पास इंसर्ट हुआ था इसके अंदर, 5. तो जब मैं डिलीट करूंगा ना, तो 5 ही मेरे पास सबसे पहले डिलीट होगा, बिकॉज दिस इज एट द फ्रंट, और रियर मेरे पास अब कौन है, 8 है. ठीक है, सो बेसिकली दिस एक्चुअली क्यू इज नथिंग बट अ फीफो डेटा स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से लीलो डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट. लास्ट इन लास्ट आउट or first in first out. So whatever the element is added at the first time will actually be removed at the very first time. Great. And whatever be the element is actually added at the last time, at the last moment, will actually be deleted at the last time. ठीक है, वो लास्ट टाइम पे ही डिलीट भी होगा. ठीक है, खुद से देख सकते हो आप. 8 को मैंने सबसे लास्ट में डिलीट करा है, तो पहले 5 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर 6 को, फिर 7 को, एंड देन एक्चुअली मेरे को 8 को डिलीट करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स, कि कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट its operations and auxiliary operations, main operations, and its implementation and its application, right. Great. So let's talk first about its operations. So what are the operations that we can actually perform? तो operations पे कौन कौन से हो सकते हैं. देखो, सबसे पहले तो NQ ऑपरेशन इंसर्ट करने के लिए, राइट. दूसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है DQ ऑपरेशन. तीसरा ऑप्शन आप, अच्छा ये तो इसके मेन ऑपरेशन है, राइट, ये इसके मेन ऑपरेशन है. ना इसके अलावा आप कौन कौन से ऑपरेशंस इस पे क्यू पे बना सकते हो. ठीक है, इट्स ऑपरेशंस. ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन से बना सकते हो यार. देखो, बहुत सारे बना सकते हो. आप ये चेक कर सकते हो कि क्यू मेरे पास एम्प्टी तो नहीं हो गई, सो यू कैन एक्चुअली मेक एन एम्प्टी ऑपरेशन. दीज आर ऑल द फंक्शंस, राइट. एनक्यू भी एक मेरे पास ऑपरेशन है, फंक्शन है. डीक्यू एक फंक्शन है. क्यू डॉट एम्प्टी मेरे पास एक फंक्शन होगा, लेट से, ठीक है, जो कि मेरे को ये बताएगा कि वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट. यू कैन एक्चुअली फाइंड द क्यू डॉट साइज. आप साइज एक्चुअली फाइंड कर सकते हो कि इस क्यू का साइज कितना है. आप क्यू डॉट फ्रंट को एक्चुअली एक्सेस कर सकते हो, राइट.
क्यू डॉट फ्रंट को आप एक्सेस कर सकते हो, बनाने को तो आप क्यू डॉट रियर भी बना सकते हो, ठीक है, बट वी डोंट काउंट दिस इन योर ऑक्सिलरी ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी कैन एक्चुअली एक्सेस द रियर एलिमेंट, राइट, वी कैन एक्चुअली ओनली एक्सेस द फ्रंट एलिमेंट, ठीक है. सो these all are the operations on the queues that we can actually perform, right. So now let's talk about its applications, right. इसके applications पे बात करते हैं, ठीक है. तो यार पहले तो हम डेली यूज में इसकी बात कर लेते हैं कि डेली यूज में हम क्यूज का कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना पसंद करते हैं. सो लेट्स से देयर इज अ बैंक, आप लोग को याद होगा एक बार समय आया था जब नरेंद्र मोदी जी ने जो है डिमोनेटाइजेशन का सिनेरियो क्रिएट कर दिया था. तो देयर वाज अ लॉन्ग लाइन, ठीक है, एक बड़ी सी लंबी जो है लाइन लगती थी, ठीक है. तो जो क्यू के अंदर पहले आ जाता था, पहले वही एटीएम को जो है एक्सेस करने की कोशिश कर पाता था, राइट. सो द बंदा, एक्चुअली वो बंदा जो कि फर्स्ट टाइम पे ऐड हुआ है क्यू के अंदर, will be able to actually access the ATM, right. So this is again a simple example of queue, ठीक है, जिसको हम फालतू में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से. वहां पे कोई क्यू का डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली टू मेक जस्ट अंडरस्टैंड आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दैट, राइट. ग्रेट. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट वी एक्चुअली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट. अगेन इसके अलावा कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं यार, ज़्यादा रियल वर्ल्ड में बात नहीं करते हैं हम, ये उस पर बात करते हैं जहाँ पे हम एक्चुअली अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने प्रोग्रामिंग्स के अंदर इसको यूज़ कर रहे होंगे, राइट. सो यार आप लोगों ने देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. whenever actually we connect multiple sources, multiple devices to our system, ठीक है, तो पहले वो जो डिवाइस को आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हो ना, पहले वो उसकी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है. मींस दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन जॉब शेड्यूलिंग, राइट. प्रोसेस शेड्यूलिंग, राइट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है. एक ऑल अल्टीमेट जो हम एग्जांपल समझते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रिंटर, ठीक है. ये आपका प्रिंटर है, ये आपके पास सिस्टम है, राइट, ये आपके पास सिस्टम है, आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, इस प्रिंटर को, ठीक है. अब बेसिकली लेट्स से आपने इसको कमांड दिया एक प्रिंट आउट करने के लिए, तो यार वो एक क्यू के अंदर ऐड हो गया ना. लेट्स से यहाँ पे वो सिस्टम ऐड हो गया, आपने तुरंत ही वो पहला प्रिंट आउट निकला नहीं है, लेकिन आपने इसको दूसरा प्रिंट की कमांड दे दिया है, तो दूसरा विल बी एडेड हियर. So the one which actually is added at first time will be actually printed at the very first time. So this is actually again used in job scheduling, right? Job scheduling in your computer systems, ठीक है, operating systems में job scheduling के काम आता है, right? और asynchronous data transfer में काम आता है, right? और मतलब there are a lot of applications that you actually can go through on Google and all, right. So there are multiple applications. इसके अलावा अगर मैं application की बात करूँ तो यार problem solving में, so we will actually be solving problems on graph and trees. A lot of problems will be solving on graph and trees. We will be looking at traversals, right. So basic traversal देखेंगे. For example जैसे ग्राफ की अगर बात करूँ तो ग्राफ में दो तरह के traversal होते हैं, BFS and DFS, ठीक है. तो BFS के लिए हम जो है क्यू को प्रीफर करते हैं और DFS के लिए हम स्टैक को प्रीफर करते हैं, राइट. सो वहाँ पे हम इसको देखेंगे, ठीक है. तो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस आल्सो ऑफ क्यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं. सो इम्प्लीमेंटेशन मतलब ऐसा समझ लो यार कि क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप कई तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग एरे, ठीक है. आप इसको एरे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप इसको जो है लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको स्टैक से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट. सो हम तीनों की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, पहले एरे की देखेंगे, फिर लिंक लिस्ट की देखेंगे, फिर स्टैक की देखेंगे. पहले हम स्टैक की इसकी क्यूज की एरे की इंप्लीमेंटेशन देखने से पहले हम एक्चुअली ये देखेंगे, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है अगर मैं क्यू को एरे से डिजाइन करने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एक्चुअली फेस, राइट. और फिर हम ये देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को करेक्ट कैसे करा जा सकता है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. तो ये चीज हम पढ़ेंगे, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट क्यू यूजिंग एरे, वो भी हम सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करेंगे, राइट. ग्रेट. सो यार स्टैक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो अच्छे से, राइट. Great. So that's all from my side for this video, and let's meet in the next video. Bye bye for now.